और सब बताइएगा, कब से आपने यहाँ पे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट की है और अब तक की क्या सूरत हाल है? हमने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन विद इन 24 आवर्स ऑफ दी कैटास्ट्रॉफी शुरू कर दिया था। हमारी इनिशियल टीम्स यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ पे चूँकि फ्लैश फ्लडिंग के साथ हैवी बोल्डर्स भी आए और ये बिश्नोई गांव का जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ पे 4 से 5 घर थे जिसके ऊपर ये बोल्डर्स आए, जिसकी वजह से यहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो हमारी एफर्ट ये है कि हमने ट्रैक क्लियर करके बिश्नोई के यहाँ पे आए हैं। अब हम इस एरिए को सर्च भी कर रहे हैं और थोड़ा सा रबल क्लियर्स कर रहे हैं कि शायद अगर कोई बॉडी यहाँ से हमें मिलेगी तो हम उसको रिकवर करेंगे। तो अब तक सर, जो आपकी यहाँ पर इंजीनियर कोर भी है, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी है, मेडिकल कोर की टीम भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, अब तक कितनी डेड बॉडीज आपकी टीम ने रिकवर की हैं और अभी भी कोई इम्कानात है जो जदीद डिटेक्टर आपके पास है तो कोई जिंदा फर्द मौजूद हो? हमारी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम को साथ एम्प्लॉय किया गया है कंप्लीट बोनेट डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे हमारी टीम जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा जो प्राइमरीली है वो बिश्नोई में काम कर रहे हैं। सेकंड जो है वो कल हमने बटाई में काम किया था और आज कादर नगर में वो टीम काम कर रही है। और तीसरी टीम जो एक हमने गोकर्ण में भेजी थी, वहाँ पे भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी कि 3-4 घर जो हैं वो कोई डिमोलिश हैं और उनमें कोई 1-2 मिसिंग पर्सन हैं। तो टीमें हमारी पूरे बुनेर में फैली हुई हैं। हमारी कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल हम ये रिकवरी ऑपरेशन को मुकम्मल कर सकें। जी सर, ये बताएगा कि यहाँ ओवरऑल कितने घर सर मुतासिर हुए और कितने लोग यहाँ लापता हुए और कितनों की जो है डेथ वाकई हुई और कितने लोग रिकवर हुए सर? ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर दे सकती है। मेरा टास्क जो है वो रिकवरी के अगेंस्ट है, जो आइडेंटिफाइड एरिया है जहाँ पे हम खड़े हैं कि ये 4 से 5 घर जो डिमोलिश हुए हुए हैं। यहाँ पे लोगों को भी आइडेंटिफाइड नहीं है कि वेदर यहाँ कोई बॉडी है या नहीं है। ये कंफर्मेशन नहीं है कि जहाँ रबल पे खड़े हैं इसके नीचे कोई बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी तक जो कुछ बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं मोस्टली वो नीचे नालाज के अंदर रिकवर हो रही हैं। तो एफर्ट हमारी है कि अगर कोई बॉडी यहाँ से रिकवर हो सकी तो हम जरूर रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ब्रिगेडियर बाबर, ये बताइएगा कि ये जो काम है इसका रेडियस बहुत बड़ा है, इट्स एक्सपेंडेड ऑन किलोमीटर्स। ये कितने अरसे में आपको लगता है कि आपका ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके बाद फिर उसके मजीद फेजेस कितने अर्से तक जारी रहने का इम्कान है? सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तो हम एफर्ट कोशिश कर रहे हैं कि जो 4-5 घर हम आइडेंटिफाइड हैं इसमें हम एज अर्ली एज पॉसिबल इसको कंप्लीट कर लें। बाकी जो है स्वैथ ऑफ वर्क है, रिहेबिलिटेशन का, रिकंस्ट्रक्शन का, डेफिनेटली दैट विल टेक टाइम। कोई अंदाजा है कितना वक्त अंदाजा? सिविल गवर्नमेंट बता सकती है कि रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का उनका प्रोसेस क्या है, हाउ डू दे फॉलो इट। So you are going to stay here for at least a month, we can safely say, जो जितना काम फैला हुआ है। We'll stay till the time we have a job here. Thank you sir. सर ये बताइएगा कि आप नहीं समझते कि मशीनरी यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 मशीनें काम कर रही हैं, तो आप नहीं समझते मशीनरी कम है, एरिया बहुत ज़्यादा मुतासरा है, तो इस वाले से मशीनरी मजीद आप मंगवाएंगे या इसी से ही सर? हमारे पास क्योंकि लोकेशंस 2-3-4 हैं तो सफिशिएंट मशीनरी हम अप्लाई कर रहे हैं और मजीद भी हम जो है ना मशीनरी को डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे डेड बॉडीज मिलती है वहाँ पे मजीद हम उनको अप्लाई कर लेते हैं और रीएडजस्ट कर लेते हैं। जी सर, थैंक यू।